प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से इस कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी को जय यीशु। आइए हम जानते हैं कि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है और इसीलिए हमेशा हम लोग हमारी क्लास की शुरुआत करने के पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। अतः आइए प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, इस समय इस घड़ी हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं आपके वरदानों के लिए, आपकी कृपाओं के लिए। और आज हमारे युवा साथी एक बार पुनः क्लास में आए हैं। हे प्रभु, आज हम इन सभी युवा साथियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इनके लिए यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करना, कृपाएं प्रदान करना और पवित्र आत्मा हमेशा इनका मार्गदर्शन करता रहे, जिससे प्रभु जो आज ये पढ़ने वाले हैं अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ाई करें और जीवन में लागू कर सके और इस प्रकार प्रभु की वाणी को दूसरों तक भी फैला सके अपने जीवन के ज़रिए, अपने व्यवहार के ज़रिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, पिछली कक्षा में हमने एक नया अध्याय शुरू किया था और उस अध्याय का नाम था स्वयं को जानिए। हमने पिछली कक्षा में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना और स्वयं के बारे में बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनके ऊपर हमने प्रकाश डाला। और मैं आपको फिर से बता दूं कि यह बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, जिससे हम अपना जीवन पूरी तरह से सार्थक बना सकें। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने यह भी पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में योजनाओं को उन्होंने कार्यान्वित किया और कार्यान्वित करने के बाद उन्होंने उसके बाद उसका मूल्यांकन भी किया। इसका मतलब प्रभु यीशु जानना चाहते थे कि उनके कार्य जो वे कर रहे हैं पिता ईश्वर की इच्छा के तहत क्या वे उनको सफलता तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। और इसलिए हमेशा उन्होंने अपने कार्यों का मूल्यांकन किया। तो आज मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने सभी कार्यों का अपने जीवन में मूल्यांकन कीजिए। जब कभी हम हमारे जीवन में हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता होता है कि हम किस प्रकार से उस कार्य को कर रहे हैं। तो प्यारे युवा साथियों, आज मैं आप लोगों को एक और नया टॉपिक, एक नया विषय आप लोगों को बताने जा रहा हूं और वह है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो का आविष्कार दो व्यक्तियों ने किया। उनका नाम था जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनघम। इसीलिए इसका नाम जोहारी पड़ा। और इस जोहारी विंडो के ज़रिए हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में ऐसे अनेक विषय होते हैं, ऐसे अनेक बिंदु होते हैं, ऐसे अनेक क्षेत्र होते हैं जिनको हम जानते हैं और हम नहीं भी जानते हैं। तो जोहारी विंडो 4 खिड़कियों वाला पल्ला हम बोल सकते हैं और इसमें 4 भाग, मतलब जोहारी विंडो एक खिड़की जिसके 4 भाग। प्यारे युवा साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ जोहारी विंडो के बारे में। जोहारी विंडो मतलब एक खिड़की, उसके 4 भाग। अब जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं
पब्लिक एरिया अर्थात दृश्य क्षेत्र, दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं ब्लाइंड एरिया मतलब अदृश्य क्षेत्र, तीसरा जो एरिया है उसको कहते हैं हिडन एरिया, उसको बोलते हैं गुप्त क्षेत्र, और जो चौथा एरिया है वह है अननोन एरिया मतलब अज्ञात क्षेत्र। तो इस जोहारी विंडो को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। तो इस जोहारी विंडो को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और पहला है दृश्य क्षेत्र, दूसरा है अदृश्य क्षेत्र, तीसरा है गुप्त क्षेत्र और चौथा है अज्ञात क्षेत्र। और इसके ज़रिए हम स्वयं को जानेंगे, स्वयं को और अधिक अच्छे से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो जो पहला क्षेत्र है वह है दृश्य क्षेत्र, मतलब इसको हम पब्लिक एरिया कहेंगे। अब पब्लिक एरिया अर्थात दृश्य क्षेत्र का मतलब यही है कि हमारे विषय में ऐसी बातें जो लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और इसीलिए इसको दृश्य क्षेत्र कहा गया है। मतलब दूसरे लोग भी जानते हैं और इसके विषय में हम स्वयं भी जानते हैं। दूसरा जो एरिया है उसको कहते हैं ब्लाइंड एरिया मतलब अदृश्य क्षेत्र। तो हमारे जीवन में ऐसे अनेक बातें हैं जो दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन उन बातों से हम अनभिज्ञ रहते हैं, अर्थात हम उनको नहीं जानते हैं। और जो तीसरा एरिया है वह है हिडन एरिया अर्थात गुप्त एरिया। जो गुप्त एरिया है उसमें हम जानते हैं लेकिन हम दूसरों को वो बातें नहीं बताते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में संवेदनशील विषय होते हैं जिनको हम दूसरों को प्रकट नहीं करते हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे विषय जिनको हम दूसरों को प्रकट नहीं करते हैं, दूसरों को हम नहीं बताते हैं, लेकिन हम स्वयं उनके बारे में जानते हैं, वह है गुप्त एरिया। और जो चौथा एरिया है वह है अननोन एरिया अर्थात अज्ञात क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र है प्यारे बच्चों जिसमें न तो दूसरे जानते हैं और न हम जानते हैं। तो इसको कहते हैं जोहारी विंडो। अब जोहारी विंडो से हम क्या समझ सकते हैं, हम क्या जानते हैं, हम इससे किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं और किस प्रकार से यह जोहारी विंडो हमारे जीवन में हमारी सहायता कर सकता है कि हम स्वयं को और भी अधिक जान सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसमें 4 एरिया है, 4 भाग है, और एक भाग इसमें ऐसा है जिसके विषय में दूसरे लोग हमारे विषय में जानते हैं, लेकिन हम उन विषयों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें भी दूसरों से सीखने की आवश्यकता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यदि हम दूसरे हमारे बारे में बताते हैं हमें स्वीकार करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब हमें कुछ गलतियां लोग बताते हैं तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वीकार करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जोहारी विंडो के ज़रिए प्यारे युवा साथियों, हम ये बात जान ले कि जोहारी विंडो के ज़रिए हम अपने आप को और भी अच्छे से पहचान सकते हैं, और भी अच्छे से जान सकते हैं। और ऐसे विषय जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जब दूसरे हमको इसके विषय में बताते हैं तो हमें उनको स्वीकार करना है, और यदि कोई कमज़ोरी भी है तो हम उनको स्वीकार करके उनके ऊपर उठने का प्रयास करें, जिससे हम नेक इंसान बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जिस प्रकार से प्रभु ईश्वर ने हम सबको उद्देश्य दिया, उस उद्देश्य में हम साकार सिद्ध होंगे। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु ने भी अपने कार्यों को जब इस धरा पर उन्होंने किया, उनके बाद उन्होंने मूल्यांकन किया। तो ठीक उसी प्रकार इस जोहारी विंडो के ज़रिए भी हम अपने आप को और भी जान सकते हैं और अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में प्यारे युवा साथियों, मैं यकीनन आपको बता सकता हूं कि हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा। तो आज हम वास्तव में इस जोहारी विंडो के ऊपर जोर दें, और घर जाकर भी आप लोग इस जोहारी विंडो जो आपको मैंने अभी अभी सिखाया है, जो 4 एरिया है,
दृश्य क्षेत्र है, अदृश्य क्षेत्र है, गुप्त क्षेत्र है और अज्ञात क्षेत्र। इसके बारे में और भी आप लोग पढ़ना, सीखना, जिससे हम अपने जीवन को एक सुनहरा जीवन, एक अच्छा जीवन, एक प्यारा जीवन, एक नेक इंसान के रूप में हम अपने जीवन को बना सके। तो प्यारे युवा साथियों, अब आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न देता हूँ। जैसे हर कक्षा में हम लोग कक्षा के अंत में प्रश्न देते हैं और उन प्रश्नों को आप लोग घर से पढ़ते हैं और याद करके आते हैं। तो आज एक बार पुनः मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ और प्रश्न आप लोगों को पढ़ने के लिए और याद करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग अगली कक्षा में आएंगे तो मैं एक बार फिर से आपको पूछूंगा कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को घर पढ़ा या नहीं। तो अगली कक्षा में मैं आप लोगों को ज़रूर पूछूंगा। तो अब आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, जिसको आप घर पे पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु अपने विषय में सब कुछ जानते थे। हमने पढ़ा प्रभु यीशु अपने विषय में सब कुछ जानते थे। अब आपको पढ़ना है कि प्रभु यीशु अपने बारे में सब कुछ कैसे जानते थे। प्रभु यीशु अपने बारे में, अपने विषय में सब कुछ कैसे जानते थे। यह है आप लोगों के लिए पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि प्रभु ने कहाँ पर प्रार्थना की। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रभु ने प्रार्थना की। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप लोग बाइबल में से पढ़ के आना कि प्रभु यीशु ने कहाँ प्रार्थना की। एक प्रकार से आप लोगों के लिए खालिस्तान भी है, प्रभु यीशु ने डैश में प्रार्थना की। तो इसको भी आपको पढ़ के आना है। और जो तीसरा प्रश्न है वह है प्रभु यीशु को किस प्रकार से अपना लक्ष्य मालूम था। प्रभु यीशु को किस प्रकार से अपना लक्ष्य मालूम था और प्रभु यीशु किस प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे। प्रभु यीशु किस प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे। और जो आखिरी प्रश्न आपको दे रहा हूँ वो है प्रभु यीशु ने किस प्रकार से लोगों से अपने बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रभु यीशु ने किस प्रकार से लोगों से अपने बारे में जानकारी प्राप्त की। तो प्यारे युवा साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जब भी क्लास लगती है, जब भी कक्षा लगती है, हमेशा पूरी संख्या में आप लोग आते हैं। ये दर्शाता है कि आपकी रुचि ईश्वर को जानने के लिए कितनी है। यह दर्शाता है कि आप कितने लालायित हैं ईश्वर का ज्ञान ग्रहण करने के लिए और स्वयं को जानने के लिए। और इससे यह साबित होता है कि आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं अपने को बहुत अच्छा इंसान बनाने के लिए। और यह आप लोगों की जो उम्र है, युवाओं की उम्र है, ऐसी उम्र है जब आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिलने पर आप लोग सही दिशा में जाएंगे और आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। तो आज मैं एक बार पुनः आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आज जो हमने पढ़ाई करी स्वयं को जानने के लिए और इसके लिए एक सहायता के तहत मैंने आप लोगों को जोहारी विंडो के बारे में बताया, उसके बारे में भी ज़रूर आप लोगों ने अच्छे से समझा। मैं विश्वास करता हूं कि घर जाकर और भी आप अच्छे से इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे और अगली कक्षा में जब आप लोग आएंगे तो जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं उन सारे प्रश्नों को आप पढ़ कर आएंगे। एक बार फिर से आपको बोल देता हूं कि अगली कक्षा में जब आप लोग आएंगे तो मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब आपसे लूँगा और इसीलिए एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सारे प्रश्नों को घर जाके पढ़ना और पढ़कर ही अगली कक्षा में आप लोग यहाँ पर आना। तो तब तक के लिए आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद भी देता हूँ और आप सभी को जय यीशु।